गुड मॉर्निंग टू ऑल। 9th क्लास पेज नंबर 74। यह जो है आपका भाषा सूत्रम थर्ड जो है उसका ई भाग है। अ में आपको नाम दिए हुए हैं, आ में सर्वनाम है और ई में धातु नाम द्वितीय समूह बोल के दिया हुआ है। ये आपको मैंने एक बार पढ़ाया था, फिर भी आज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आज इसके आगे का मुझे लेना है। तो देखिए, अस धातु, अस का मतलब होता है होना या है, इस तरह से अस्ति का मतलब होता है। तो देखिए, द्वितीय गण का धातु है अस धातु, द्वितीय गण परस्मै पद लट लकार, अस्ति स्तः संति प्रथम पुरुष, असि स्थः स्थ मध्यम पुरुष, अस्मि स्वः स्मः उत्तम पुरुष। अस धातु द्वितीय गण परस्मै पद लंग लकार पास्ट टेंस, आसीत आस्ताम आसन प्रथम पुरुष, आसीहि आस्तम आस्त मध्यम पुरुष, आसम आस्व आस्म उत्तम पुरुष। अस धातु द्वितीय गण परस्मै पद लोट लकार, अस्तु स्ताम संतु प्रथम पुरुष, एधि स्तम स्त मध्यम पुरुष, असानी असाव असाम उत्तम पुरुष। अस धातु द्वितीय गण परस्मै पद विधिलिंग लकार, स्यात् स्यातान स्युः प्रथम पुरुष, स्याः स्यातम स्यात मध्यम पुरुष, स्याम स्याव स्याम उत्तम पुरुष। तो देखिए, यह था आपका अस धातु। अस धातु आपको याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जगह जगह इनके जो है यह रूप आपके बुक में दिखाई देते हैं। तो यह आपको अच्छी तरह से याद करना है और ये याद रहे सेकंड ग्रुप का धातु है। मतलब पहले जो भाग है धातुओं का उसमें कौन से 1, 4, 6, 10 ये 4 गण आते हैं और दूसरा भाग जो है उसमें 2, 3, 5, 7, 8, 9 ये 6 गण आते हैं। तो ये दूसरा जो समूह है धातुओं का तो उनमें का पहला गण है वो उसमें का, तो दूसरे गण का धातु है। तो आपको ये अच्छी तरह से याद करना है, इम्पॉर्टेंट है, इसके कारण ये आपको दिया हुआ है। इसके बाद है आपका क्रू धातु। देखिए, क्रू धातु भी धातु के दूसरे समूह से है, 8वें गण का है और ये उभय पद है। देखिए, उभय पद शब्द का अर्थ होता है जिनको परस्मै पद भी प्रत्यय लगते हैं और आत्मनेपद भी प्रत्यय लगते हैं, उन्हें उभय पद धातु कहा जाता है। तो देखो, इधर एक साइड को परस्मै पद है और दूसरे साइड को जो है यहाँ आत्मनेपद भी दिए हुआ है। तो देखिए, क्रू का अर्थ होता है टू डू, मीन्स करना। देखिए, क्रू धातु अष्टम गण परस्मै पद लट लकार, करोति कुरुतः कुर्वन्ति प्रथम पुरुष, करोषि कुरुथः कुरुथ मध्यम पुरुष, करोमि कुर्वः कुर्मः उत्तम पुरुष। क्रू धातु अष्टम गण परस्मै पद लंग लकार, अकरोत् अकुरुताम अकुर्वन् प्रथम पुरुष, अकरोः अकुरुतम अकुरुत मध्यम पुरुष, अकरवम अकुर्व अकुर्म उत्तम पुरुष। ये लंग लकार थोड़ा अच्छी तरह से आप याद कर दीजिए क्योंकि लंग लकार परस्मै पद और आत्मनेपद इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, तो थोड़ा ध्यान देकर कर दीजिए उसको। क्रू धातु अष्टम गण परस्मै पद लोट लकार, करोतु कुरुताम कुर्वन्तु प्रथम पुरुष, कुरु कुरुतम कुरुत मध्यम पुरुष, करवाणी करवाव करवाम उत्तम पुरुष। क्रू धातु अष्टम गण परस्मै पद विधिलिंग लकार, कुर्यात् कुर्याताम कुर्युः प्रथम पुरुष, कुर्याः कुर्यातम कुर्यात मध्यम पुरुष, कुर्याम कुर्याव कुर्याम उत्तम पुरुष। क्रू धातु अष्टम गण आत्मनेपद लट लकार, ये परस्मै पद हो गया। अभी आत्मनेपद आपका शुरू हो रहा है। ये दोनों भी मतलब परस्मै पद और आत्मनेपद दोनों भी आपको याद करना है क्योंकि परस्मै पद के रूप तो आपके बुक में बहुत जगह है और कहीं कहीं आत्मनेपद की भी है, तो उसके कारण आपको कुछ डाउट या कुछ शंका ना हो जाए, इसके कारण ये पहले याद करना है। याद रहे, इसके पहले भी मैंने आपको बोला था अस धातु याद करना है और अभी हम बोल रहे हैं कि क्रू धातु भी दोनों तरफ से याद करना है। और इसके बाद है शक
और उसके बाद है आपको श्रु धातु। तो ये 4 धातु इस भाग में आपको दिए हुए हैं। तो ये चारों भी धातु आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। कृ धातु अष्टम गण परस्मै पद लट लकार। कुरुते कुर्वाते कुर्वते प्रथम पुरुष। कुरुषे कुर्वाथे कुरुध्वे मध्यम पुरुष। कुर्वे कुर्वहे कुर्महे उत्तम पुरुष। कृ धातु अष्टम गण आत्मनेपद लंग लकार। अकुरुत अकुर्वाताम अकुर्वत प्रथम पुरुष। अकुरुथाः अकुर्वाथाम अकुरुध्वम मध्यम पुरुष। अकुर्वी अकुर्वहि अकुर्महि उत्तम पुरुष। कृ धातु अष्टम गण आत्मनेपद लोट लकार। कुरुताम कुर्वाताम कुर्वताम प्रथम पुरुष। कुरुष्व कुर्वाथाम कुरुध्वम मध्यम पुरुष। करवै करवावहे करवामहे उत्तम पुरुष। कृ धातु अष्टम गण आत्मनेपद विधिलिंग लकार। कुर्वीत कुर्वीयाताम कुर्वीरन प्रथम पुरुष। कुर्वीथाः कुर्वीयाथाम कुर्वीध्वम मध्यम पुरुष। कुर्वीय कुर्वीवहि कुर्वीमहि उत्तम पुरुष। इसके बाद है आपका शक धातु। शक धातु मीन्स शक का अर्थ होता है शक्य, मीन्स आई कैन डू इट, इस तरह से कि मैं वो कर सकता हूँ, कि मेरे द्वारा वह शक्य है। तो अहम शक्नोमि इसका मतलब होता है कि मैं कर सकता हूँ उसको। दूसरी साइड में इसको पॉसिबल भी बोल सकते हैं। तो देखिए शक धातु कौन सा है, तो 5वें ग्रुप का धातु है ये। मतलब 5वें गण का धातु है, लेकिन धातु समूह से यह दूसरे समूह का धातु है। तो शक, शक का अर्थ होता है कि शक्य होना, आपको बताया अभी। तो देखते हैं शक धातु पंचम गण परस्मै पद लट लकार। शक्नोति शक्नुतः शक्नुवन्ति प्रथम पुरुष। देखिए शक का और भी एक अर्थ होता है, जैसे कि बोलते हैं कि समर्थ होना, मीन्स टू बी एबल, ये भी होता है इसका धातु, इसका अर्थ। शक धातु पंचम गण परस्मै पद लट लकार। शक्नोति शक्नुतः शक्नुवन्ति प्रथम पुरुष। शक्नोषि शक्नुथः शक्नुथ मध्यम पुरुष। शक्नोमि शक्नुवः शक्नुमः उत्तम पुरुष। शक धातु पंचम गण परस्मै पद लंग लकार। अशक्नोत अशक्नुताम अशक्नुवन प्रथम पुरुष। अशक्नोः अशक्नुतम अशक्नुत मध्यम पुरुष। अशक्नवम अशक्नुव अशक्नुम उत्तम पुरुष। शक धातु पंचम गण परस्मै पद लोट लकार। लोट लकार आज्ञार्थ। शक्नोतु शक्नुताम शक्नुवन्तु प्रथम पुरुष। शक्नुहि शक्नुतम शक्नुत मध्यम पुरुष। शक्नवानि शक्नवाव शक्नवाम उत्तम पुरुष। शक धातु पंचम गण परस्मै पद लंग लकार। अशक्नोत अशक्नुताम अशक्नुवन प्रथम पुरुष। अशक्नोः अशक्नुतम अशक्नुत मध्यम पुरुष। अशक्नवम अशक्नुव अशक्नुम उत्तम पुरुष। शक धातु पंचम गण परस्मै पद विधिलिंग लकार। शक्नुयात शक्नुयाताम शक्नुयुः प्रथम पुरुष। शक्नुयाः शक्नुयातम शक्नुयात मध्यम पुरुष। शक्नुयाम शक्नुयाव शक्नुयाम उत्तम पुरुष। तो देखिए अभी तक जो है आपको 3 धातु हो गए हैं, अस धातु, कुरु धातु और शक धातु। तो शक धातु भी आत्मनेपदी का नहीं है और अस धातु भी आत्मनेपद का नहीं है। तो इन दोनों के जो है आपको परस्मै पद के रूप है वही याद करने हैं। और लेकिन यहाँ जो कृ धातु है, तो कृ धातु उभयपदी है, इसके कारण इसके परस्मै पद और आत्मनेपद दोनों भी रूप होते हैं। तो कृ धातु के दोनों भी रूप आपको अच्छी तरह से याद करना है। धीरे धीरे याद करो इसके और रिटर्न करके याद करो, ताकि आपका काना मात्रा जो है उसमें कुछ गलत नहीं हो जाएगा।
और इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।